हरभजन सिंह के टेम्पल। उनके शरीर ढूंढने की काफी तलाश की गई। समय के बाद फिर से सिपाही प्रीतम के सपने में आए। चीन के सेना का भी यह मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा को घोड़े पर सवार होकर घूमते हुए देखे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं गंगटोक, तो चलिए मिलते हैं फिर। ये देखिए, अभी हम लोग सिक्किम में एंट्री कर रहे हैं। हम लोग अभी होटल ऑर्चिड में रुके हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। आप बाहर का व्यू देखिए, यहाँ से कैसे घर बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए परमिट की रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है। हम लोगों ने एजेंट के थ्रू कर दिए थे, आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे भी है। हाँ देखो, ओ मैं लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में अच्छी चार्ज अच्छी।
लोग बाबा हरभजन सिंह के टेम्पल है और मैं इनके बारे में स्टोरी बताने जा रही हूँ। बाबा हरभजन सिंह के जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरानेवाला गांव में हुए थे। 1966 में पंजाब रेजिमेंट सिपाही के रूप में भर्ती हुए। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुए और उसी बरस 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम से नाथुला डोंगचोइला तक जा रहे थे घोड़े के काफिले लेकर। उसी दौरान वह फिसलकर एक नाला में गिर गए। उनके शरीर पानी में बहकर 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर ढूंढने की काफ़ी तलाश की गई। जब वो नहीं मिले 5 दिन में उनको लापता घोषित कर दी गई। एक रात उनके साथी सिपाही प्रीतम को सपने में आकर अपनी मृत्यु की जानकारी दी और उनका शव कहाँ पर है बताया। साथी प्रीतम ने यह बात सबको बताया। उनके बाद कोई यकीन नहीं किया। फिर सुबह होते ही तलाशी शुरू करके प्रीतम बताया गया जगह पर गए और वहाँ उनकी शव मिला। फिर उनके अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किए। कुछ समय के बाद फिर से सिपाही प्रीतम के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा बोले। फिर सेना के कुछ उच्च अधिकारियों ने चौकिया चौक नामक स्थान पर समाधि बनाए। यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी हरभजन सिंह ड्यूटी करते हैं, चीन के गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। अगर कोई गलती होने वाली होती है या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती है तो वो सतर्क करा देते थे, जिसके चलते हरभजन सिंह के ऊपर विश्वास बढ़ गया। बाकी सब के तरह बाबा जी को 2 महीने के छुट्टी सारे सुविधाएं दी जाती थी और वो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे भी बोलते हैं अन्य सैनिक की तरह हरभजन सिंह को मरणोपरांत 2 महीने की छुट्टी दी जाती है। उनका सामान ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता था, जिसके लिए टिकट भी किया जाता था और स्थानीय लोग 3 जन उनके सामान को लेकर बड़े जुलूस के रूप में उन्हें छोड़ने जाते थे। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सब ज़रूरी सामान रखा गया है। बाबा के जूते पॉलिश करते हैं और सुबह होते ही नाश्ते से लेकर खाने तक परोसा जाता है। उनके सिपाहियों का ये कहना है कि जब वो सुबह जाते थे वहाँ पर वो देखते थे जूते पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें दिखाई पड़ती हैं। चीन के सेना का भी यह मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा को घोड़े पर सवार होकर घूमते हुए देखे थे। बाबा हरभजन सिंह बंकर पर रहते हैं और देश का रक्षा करते हैं। बाबा की याद में 2 जगह स्मृति स्थल बना है। एक ओल्ड बाबा मंदिर है और एक न्यू बाबा मंदिर है। यह था बाबा की कहानी। आप लोग ज़रूर गैंगटॉक आइएगा। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड भी लग रहा है। शायद ये हमारा बैड लक है। जितना पॉसिबल हो सका फ़ोटो और वीडियो ले ली हूँ। बारिश में चाय का मज़ा कुछ अलग ही लगता है। और यहीं टेंपल के पास एक कैफ़े है, हम अभी कैफ़े में आए हैं। यहाँ का नेचर में कुछ मैजिक है। आप लोग अगर एक बार यहाँ आओगे तो जाने का मन नहीं करेगा। मुझे यहाँ क्लाउडी वेदर एंड उसके साथ कलरफुल माउंटेन बहुत पसंद आया। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइएगा। यहाँ का वेदर और एनवायरनमेंट आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा।